आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की वर्कशीट जो कि है मैथ की, और आज की वर्कशीट का नंबर है 18 और साथ में आज हमारी तारीख है 26 नवंबर। सामने हमारे जो आकृतियां दी गई हैं ये भी आज भी हमारी वर्कशीट भिन्न से ही संबंधित है। तो फिलहाल आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, समान हर वाले भिन्नों का जोड़। वैसे तो हम बहुत सारी बातें अब तक हम भिन्नों के बारे में कर चुके हैं और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें काफी सारी जानकारी अब तक मिल भी चुकी है, लेकिन फिर भी आज हम और कुछ नई चीजें करके देखते हैं जो हमें आती हैं या नहीं भी आती हैं। अब उन्हें हम सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हम चित्र को देखें तो पहले ही चित्र या पहला फिगर या जिसे आकृति हम कह सकते हैं, ये 2/9 हमें दिखाई दे रहा है। खानों को अगर हम गिने 1 2 3 और 4 5 6 और ये 7 8 9 खाने हैं कुल मिलाकर, जिसमें 2 में रंग किया हुआ है। तो कितने हो गए ये? इसको कैसे लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे 2/9 जो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद दूसरे चित्र में 4/9 का भिन्न बनता है। अब अगर हम जोड़ना चाहें तो 2 ये और 4 खाने ये, तो कुल कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6/9। तो हमारा उत्तर कितना आया? हमारा उत्तर आया 6/9। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इसे इस तरह चित्र के द्वारा जोड़ने की जगह पर हम अगर सिर्फ 4 और 2 दोनों को जोड़ देते तब भी हमारा 6 ही आता और बट्टे में 9। 6/9 या 2/3। 2/3 कैसे बन गया? आपको याद है हमने पीछे सीखा था समान भिन्न में अंश व हर को अगर हम समान अंक से गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं तो जो भिन्न आती है वो उसके समान होती है। तो यहाँ पे 6/9 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 3 से हम दोनों को भाग कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और अब हमारा आ गया है 2/3। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 2/3। तो 2/3 हमारा इसका उत्तर है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने भिन्न को छोटे से छोटे रूप में लिखें। अगर आप 6/9 लिखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन 2/3 ज्यादा अच्छा आंसर है। तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको वही सिखाने की कोशिश की है जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया। 5/9 और 1/9, 5 और 1 को जोड़ दिया तो हो गया 6/9, और 6/9 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, इसलिए 3 से दोनों को भाग कर दिया। क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं भिन्न में अगर हम जमा गुणा घटा भाग में से गुणा और भाग करते हैं तो गुणा और भाग के संदर्भ में हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ का ध्यान रखना होता है, हम दोनों तरफ करते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम आगे। हमारे सामने उदाहरण दिए गए हैं और हम से उदाहरणों के द्वारा हम अभ्यास कर लेते हैं। 1/7 और 2/7 को अगर हमें जोड़ना है तो हम 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो 1 और 2 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है? 3 आता है। 3/7 हमारा उत्तर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम बी को देखते हैं तो 3/8 और 4/8 है, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे तो आ गया 7। 7/8 हमारा उत्तर हो गया। ये भी आसानी से हो गया। इसी तरीके से 5/11 और 4/11 के लिए हम सिर्फ 5 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ गया 9/11। बिल्कुल इसी तरह 3/13 और 5/13 में हम 3 और 5 को जोड़ देंगे और हमारे पास आ गया 8/13। तो इसमें हमें हर के साथ कुछ भी नहीं करना, हर उभयनिष्ठ है, दोनों में एक जैसा है। हर को हम हर बार सेम लिखेंगे, जो नीचे है वो हर होता है, जो ऊपर है वो अंश होता है। मैं हर बार आपको ये बात बता देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ अब तक आपको याद भी होगा। तो हर जगह पर एक जैसा है, एक ही बार लिखेंगे और सिर्फ अंश को जोड़ेंगे, जो ऊपर है अंश है उसको जोड़कर लिख देंगे। तो ये समान भिन्नों को जोड़ते हैं हम इस तरीके से। ये बहुत आसान है और मैं समझती हूँ कि आप बहुत जल्दी से सीख भी गए होंगे। अब बात करते हैं असमान भिन्न को कैसे जोड़ा जाए। हमने जो पीछे वर्कशीट की है उसमें मैंने आपको सिखाया था कि असमान भिन्न अगर हमारे पास है तो उसे समान भिन्न कैसे बनाएं। मैं समझती हूँ कि आपको वो याद होगा कि उसे समान भिन्न कैसे बनाते हैं।
तो अगर हमारे पास असमान भिन्न है और उसे आकृति के द्वारा जोड़ना है तो वो तो आसान है। यहाँ पर खाने दिए हुए हैं, देख रहे हैं बॉक्स हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, छठा बॉक्स, तो बॉक्स हैं। तो पहले 1/2 को इन्होंने यहाँ पर चित्र के जरिए से इसको दिखाया है और फिर 1/3 को, और इस तरीके से इसे जोड़कर इन्होंने 5/6 बना दिया है। कुल कितने हुए देखिए, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से इन्होंने सवाल को हल करने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, हम उस पर ध्यान देते हैं, इन सब बातों को इग्नोर करके असमान भिन्न को हम समान भिन्न बनाएंगे। असमान भिन्न को समान भिन्न कैसे बनाते हैं, अगर हमारे पास 1/2 है तो 1/2 को हम ऐसे जो नीचे 2 है यहाँ पर और यहाँ पर है नीचे 3, तो हम 2 को ऐसी संख्या से गुणा करें और 3 को ऐसी संख्या से गुणा करें कि दोनों के नीचे एक जैसे नंबर आ जाएं। तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 पर, 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आपको पता है। और 3 के पहाड़े में गुणा 2 कर दें तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम पहली वाली भिन्न को 3 से गुणा कर दें और दूसरी वाली भिन्न को अगर 2 से गुणा कर दें तो दोनों के बट्टे में 6 आ जाएगा। तो चलो फटाफट से कर देते हैं। 1/2 को हमने 3 से गुणा कर दिया, अंश हर दोनों से गुणा करना होता है, और 2/3 को हमने 2 से गुणा कर दिया क्योंकि अंश हर दोनों से गुणा करना है। तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास 1/2 को गुणा करने के बाद आ गया 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये। फिर दूसरी संख्या को हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 ये रहा, और 3 दूनी 6, 6 ये रहा। तो मैं समझती हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमने कैसे किया। उसके बाद अब क्योंकि हमारे पास 3/6, 4/6 आ गए हैं, तो 3 और 4 को जोड़ दीजिए, 7 आ गया, 7/6 आ गया। तो ऐसी भिन्न जिसमें ऊपर वाला अंक बड़ा है और नीचे वाला अंक छोटा है, यानी अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ऊपर वाली संख्या को भाग कर सकते हैं, आपको भाग करनी आती ही है। 6 एकम 6, शेष कितना बचेगा, 7 है, तो शेष बचेगा 1। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ, वैसे मुझे लगता है आप ये करना जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार करके दिखा देती हूँ। 6 एकम 6, शेष कितना बचा, शेष बच गया 1। तो जब शेष 1 बच गया तो ये जो 6 है ये इस 1 के बट्टे में आ जाएगा, इस 1 के बट्टे में आ जाएगा 6, और जो यहाँ पर ये पूरा वाला 1 है इसे आगे लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बन गया, 1 सही 1 बट्टे में 6। ये आपको आता है लेकिन मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें उदाहरण दिए हैं और इन उदाहरणों को हमें सॉल्व करना है ताकि हमें ये सवाल अच्छे से आ जाए। तो 1/3 और 1/5, तो किससे गुणा करें हम दोनों को, 1/3 को 5 से गुणा कर लेते हैं, 1/5 को 3 से गुणा कर लेते हैं, तो दोनों के बट्टे में 15 आ गया और ऊपर आ गया 5 और 3, दोनों को जोड़ा 8/15। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 3/4 और 4/3 दिया हुआ है, तो इसके बट्टे में 4 है, इसके बट्टे में 3 है, तो 4 को 3 से और 3 को 4 से गुणा कर लेते हैं। तो पहली संख्या को हमने 3 से गुणा कर लिया और दूसरी संख्या को हमने 4 से गुणा कर लिया, तो हमारे पास क्या आया, 9/12 और 16/12 आ गया है हमारे पास। तो हम 9/16 का 9/12, 16/12 का 9 और 16 को जमा कर लेंगे, 25/12 आ गया। अभी भी ऊपर वाली संख्या बड़ी है इसलिए इसको हम भाग करके लिखेंगे, 12 दूनी 24, शेष बचा 1 और बट्टे में 12 आएगा ही आएगा। जो बट्टे वाली संख्या वो बट्टे में ही रहती है। तो ये हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब हम इन्हें करके देखते हैं कि हमने क्या सीखा। सबसे पहले समान भिन्न को जोड़ना है, तो समान भिन्न को तो आप आसानी से जोड़ लेंगे। ये 5 और 2 दोनों को जोड़ा, 7/9 आ गया। ये तो आप फटाफट जानते हैं इसे करना, जो हम बहुत बार कर चुके हैं। और यहाँ पर 3 और 14 को जोड़ा हमने, तो ये आ गया 17/17। अब क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर के अंक हैं, तो 17 एकम 17 और 17 एकम 17 दोनों 17 के पहाड़े में आते हैं, तो इसका आंसर 1/1, यानी कि सिर्फ 1 भी लिखेंगे तो इसका आंसर सही होगा। तो ये दोनों आंसर आपको आ गए। अब अगर हम असमान हर और वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात करना है, तो इसमें 7 है, इसमें नीचे 6 है, हर
तो 7 वाले को हम 6 से गुणा कर लें और 6 वाले को अगर हम 7 से गुणा कर लें तो दोनों के बट्टे में 42 आ जाएगा। और 42 आने के बाद यहाँ पर ऊपर इसे 7 इसको 6 से करेंगे तो यहाँ आएगा ऊपर 36, यहाँ 36 आ जाएगा ऊपर और यहाँ आ जाएगा 7 एकम 7। तो 36 और 7 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 36 और 7 को जोड़ने पर 43 आ गया और 43 बट्टे में 42 आ जाएगा। और आपने अभी हमने सीखा ही था, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? भाग कर लेते हैं। तो 42 एकम 42 और ऊपर शेष बचेगा 1 और बट्टे में तो 42 आएगा ही भिन्न के रूप में। तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो हम 5 को 4 से गुणा कर लेते हैं और 4 को 5 से गुणा कर लेते हैं और उसके बाद इसे हल कर लेते हैं। तो फिलहाल ऐसा है कि आप डरिए मत, आप सोच रहे हैं कि मैम तो ऐसे ही बताई जा रही हैं, अब हम इसे अच्छे तरीके से कैसे करेंगे। तो मैंने आपके लिए आंसर को अच्छे तरीके से भी कर दिया है, निश्चिंत रहें, हम सिर्फ समझ रहे थे। और ये रहा, तो दूसरा सवाल ही मैंने आपको यहाँ पर करके दे दिया है। तो फिलहाल दोनों सवाल हमने यहाँ कर लिए हैं। और अगर मैं बात करूं कि पूरे सवालों की, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अब तक समझ आ गए होंगे, क्योंकि हम इसके बारे में पहले भी काफ़ी सारी बात कर चुके हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखें। और आपने अगर समान हर असमान हर वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लें, ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, जहाँ पर डाउट हो उस ही जगह पर लिख कर कमेंट करें कि पर्टिकुलर जगह समझ में नहीं आई, पर्टिकुलर बात हमें समझ नहीं आई, तब मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। दूसरा, जिनके पास जो बच्चे मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं नंबर के थ्रू। और इसके अलावा और एक तरीका होता है कि आपकी अपनी टीचर जब आपकी क्लास लेती हैं तब आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो वो आपको बता देंगे दोबारा दूसरे तरीके से। तो ये कुछ तरीके हैं, तरीकों का इस्तेमाल इसलिए करना है कि मैथ्स है, डाउट कहीं नहीं रहना चाहिए, मैथ्स नहीं किसी भी सब्जेक्ट में डाउट नहीं रहना चाहिए, तभी हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे समझने में और अपना होमवर्क करने में मदद मिली होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप चाहते हैं कि महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह वीडियोस मिलती रहें, आपको आपका काम समझ में आता रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है चैनल चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे है रेड कलर का निशान या लिखा हुआ है रेड कलर से सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा फिर वहां पे सब्सक्राइब, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।